प्यार प्रेम की घटी कमी है, उसे प्रभु दूर करेगा। रिश्तों में कुछ घटी कमियां हैं, प्रभु उन्हें दूर करेगा। शरीर में कुछ घटी कमी है, प्रभु उसे दूर करेगा। बिजनेस में कुछ घटी कमी है, प्रभु उसे दूर करेगा। जॉब में कुछ घटी कमी है, प्रभु उसे दूर करेगा। हर एक बंद दरवाजे इस महीने आपके जीवन में खुलने जा रहे हैं। आपके जीवन में परमेश्वर इस महीने में बड़ा अद्भुत कार्य करने जा रहा है। यदि आप विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम आपको सुबह शाम वचन, प्रार्थना और गवाही के द्वारा उत्साहित करते हैं। यदि आप प्रार्थना नहीं कर पाते और मन में बहुत से सवाल हैं, तो आप हमारे प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में, और विशेषकर इस नए महीने के पहले दिन में। आज अप्रैल महीने के पहले दिन में हम आपका स्वागत करते हैं, और आज आप हमारे साथ में प्रार्थना में शामिल हुए, क्योंकि मैं आपको एक वचन देने जा रहा हूं, और इस वचन को आपको भरोसा करना है इस महीने। और मेरा विश्वास है कि ये वचन आपके जीवन में पूरा होगा। चाहे ये बीता महीना आपका कैसा भी रहा हो, कुछ भी स्ट्रगल रह गया, कुछ प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आया, कुछ मुसीबतें, कुछ संघर्ष आपके जीवन में रहे, लेकिन इस अप्रैल महीने में प्रभु आपके जीवन में काम करेंगे। अद्भुत काम प्रभु आपके जीवन में करेंगे। इसलिए आप तैयार हो जाइए, और इस वचन पर आपको मेडिटेट करना है। रोज सुबह रोज शाम अपनी पर्सनल प्रार्थना में आप बैठें और इस वचन को आप बोलें, इस वचन पर ध्यान करें, और इस वचन के लिए प्रभु का धन्यवाद करें। जैसा मैंने आपको सिखाया था, जैसा आपने राफा प्रेयर में सीखा था, और जैसा मैंने प्रार्थना करने का तरीका आपको सिखाया है, उसी प्रकार से आपको इस वचन को लेना है। इस वचन को रोज सुबह रोज शाम समय निकालकर बैठना है एकांत जगह पे। वहां पर इस वचन को आपको मेडिटेट करना है, इस पर ध्यान करना है, इसको सोचना है, इसके बारे में बोलना है, अपने लिए घोषणा करना है, और परमेश्वर का धन्यवाद करना है एडवांस में कि ये वचन आपके जीवन में पूरा हो गया। मेरा विश्वास है कि जिस भी क्षेत्र में आपके जीवन में घटी कमियां या फिर संघर्ष या फिर बीमारियां, दुख, परेशानियां हैं, प्रभु यीशु मसीह उन सबको अपने इस सामर्थी वचन के द्वारा दूर कर देगा। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, फिलिपियों की किताब, उसका 4 अध्याय और 19 पद। हालांकि ये वचन बहुत फैमिलियर है, लेकिन फिर भी इस महीने के लिए इस वचन को मैं आपको देना चाहूंगा। आप इसे लिख लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए, और जैसा मैंने बताया इस पर मनन करना शुरू कीजिए। लिखा है, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। यहां पर प्रेरित पौलुस फिलिपियों की कलीसिया के लिए कहते हैं कि मेरा परमेश्वर जिस पर मैं भरोसा करता हूं, वो अपने महिमामय धन से तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा, तुम्हारी हर एक घटी कमी को पूरा करेगा। अब वो घटी कमी किसी भी क्षेत्र में हो सकती है। उस घटी कमी को, न केवल पैसे की घटी कमी, लेकिन हर चीज की घटी कमी को प्रभु दूर करेगा। आपके जीवन में प्यार प्रेम की घटी कमी है, उसे प्रभु दूर करेगा। रिश्तों में कुछ घटी कमियां हैं, प्रभु उन्हें दूर करेगा। शरीर में कुछ घटी कमी है, प्रभु उसे दूर करेगा। बिजनेस में कुछ घटी कमी है, प्रभु उसे दूर करेगा। जॉब में कुछ घटी कमी है, प्रभु उसे दूर करेगा। जिस भी क्षेत्र में आपको लगता है कि मैं कमजोर हूं या फिर मेरे जीवन में घटी कमी है, तो उस क्षेत्र में प्रभु आपके लिए काम करेगा। और पौलुस कहते हैं कि मेरा परमेश्वर जिस पर मैं भरोसा करता हूं, जिसके पीछे मैं चलता हूं, वही परमेश्वर तुम्हारे जीवन में काम करेगा, तुम्हारी घटी कमियों को पूरा करेगा। आज सुबह में मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, वही परमेश्वर जिस पर हम भरोसा करते हैं, जिसकी हम सेवा करते हैं, जिसके हम पीछे चलते हैं, आपकी हर एक घटी कमी को पूरा करेगा। वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपकी हर एक घटी कमी को पूरा करेगा। इसलिए आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है, चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। वो आपके लिए प्रबंध करेगा। ऐसे अद्भुत इंतजाम प्रभु आपके लिए करेगा जो आपकी सोच और आपकी समझ से परे होंगे। जिनके विषय में आपने नहीं सोचा, ऐसा प्रभु आपके लिए कर देगा। जैसे हम एक विधवा स्त्री के बारे में पढ़ते हैं, और उस विधवा स्त्री के घर में कुछ भी नहीं है, एक कुप्पी तेल, थोड़ा सा मैदा है, बस उन्होंने प्लान किया कि हम इसे खाकर उसके बाद मर जाएंगे, क्योंकि अकाल का समय चल रहा है।
लेकिन परमेश्वर ने उसके लिए प्रबंध किया, परमेश्वर ने उसके लिए उपाय किया, परमेश्वर ने उसकी घटी कमी को पूरा किया। और बाइबल कहती है परमेश्वर का नबी भविष्यवक्ता वहां गया और उसके द्वारा वो कुप्पी का तेल कभी भी समाप्त नहीं हुआ, वो आटा फिर कभी भी समाप्त नहीं हुआ जब तक कि वो अकाल समाप्त ना हो जाए। परमेश्वर ने ऐसा प्रबंध उनके लिए किया, परमेश्वर ने ऐसी घटी कमी को पूरा कर दिया। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, परमेश्वर ऐसे ही आपकी भी घटी कमी को पूरा करेगा, ऐसे ही प्रभु आपके लिए उपाय करेगा, आपके लिए भी प्रबंध करेगा। जब इजरायली जंगल में थे, उनके पास पानी नहीं था, घटी कमियां हैं, पानी नहीं है, भोजन नहीं है, परमेश्वर ने उनके लिए रास्ते में उपाय कर दिया। लिखा है जंगल में जल की धाराएं प्रभु ने बहा दी, चट्टान से पानी निकाल दिया उनके लिए, स्वर्ग से परमेश्वर ने मन्ना उनके लिए बरसा दिया। प्रभु के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। जरूरत है तो आपको उसके वचन पर भरोसा करने की। यदि आप इस वचन पर भरोसा करेंगे कि मेरा परमेश्वर मेरी घटी कमी को पूरा करेगा, तो निश्चय वो आपकी हर एक घटी कमी को पूरा करेगा। यहां पर केवल एक घटी कमी के विषय में नहीं लिखा है, लिखा है हर घटी कमी को पूरा करेगा। हर घटी को वो क्या करेगा? पूरा करेगा। हो सकता है आपके पास थोड़ी सी सैलरी हो, आप सोच रहे हैं मैं इससे क्या करूंगा, परमेश्वर उसे पूरा करेगा। आप सोच रहे मैं कर्ज में हूं, कैसे बाहर निकलूंगा, प्रभु उसे पूरा करेगा। इस घटी को प्रभु पूरा करेगा। क्यों पूरा करेगा? क्योंकि आप उसके पीछे चल रहे हैं, और जो उसके पीछे चलता है प्रभु उसके लिए प्रबंध करता है, प्रभु उसके लिए उपाय करता है। हमने बाइबल में अनेकों बार पढ़ा जब परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए प्रबंध किया, अपने लोगों के लिए उपाय किया। जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को जब भेजा तो उनसे कहा तुम अपने साथ में कुछ भी मत लेकर जाना। क्यों मत लेके जाना? भोजन वस्तु मत लेके जाना, रुपया पैसा मत लेके जाना, कुर्ते भी मत लेके जाना। क्यों मत लेके जाना? क्योंकि प्रभु कहते हैं कि तुम्हारा इंतजाम करने वाला, तुम्हारी घटी कमी को पूरा करने वाला, तुम्हारे लिए प्रबंध करने वाला, तुम्हारे लिए उपाय करने वाला स्वयं सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। क्यों? क्योंकि तुम उसके काम के लिए निकले हो। क्यों? क्योंकि तुम उस पर भरोसा करते हो, क्योंकि तुम उस पर विश्वास करते हो, क्योंकि तुम उसके पीछे चल रहे हो, उसकी आज्ञा के अनुसार चल रहे हो, तुम उसके बच्चे हो, तुम उसके बेटे बेटियां हो। इसलिए वो आपकी जरूरत को पूरा करेगा। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि यीशु मसीह के चेलों के पास भी कुछ नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने समय समय पर उनकी जरूरतों को पूरा किया। परमेश्वर इसी प्रकार आपकी भी जरूरत को पूरा करेगा। हर एक घटी कमी को प्रभु पूरा करेगा। जब हम अपने जीवन में घटी कमी से होकर गुजर रहे थे, ऐसे समय में परमेश्वर ने इस वचन से हमें उत्साहित किया और इस वचन को हमने लिख लिया, इस वचन पर हमने ध्यान करना शुरू किया, इस वचन के लिए हमने प्रभु का धन्यवाद करना शुरू किया। और यकीन मानिए तब से लेकर आज तक हमारे जीवन में कोई भी घटी कमी नहीं रही। परमेश्वर ने समय समय पर अपने महिमामय धन के अनुसार हमारी हर जरूरत को पूरा किया। चाहे वो पैसे की जरूरत हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की जरूरत हो, हमें वो प्रभु ने पूरा किया। हमारे लिए उपाय किया, हमारे लिए प्रबंध किया, हमारे कामों पर आशीष दी। ऐसे ही प्रभु आपके लिए करेगा। जरूरत है आपको इस वचन पर भरोसा रखने की, इस वचन को मेडिटेट करने की। ये वचन तभी आपके जीवन में कार्य करेगा। मैं कई बार सिखाता हूं कि एक वचन को लें, उस पर ध्यान लगाएं, उसको सोचें, उस पर मनन करें, उसे अपने लिए प्रोक्लेम करें, अपने लिए बोलें, और निश्चय वो वचन आपके जीवन में पूरा होगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन प्रभाव रहित नहीं है। परमेश्वर का वचन सामर्थ्य है, पावरफुल है। वो जिस काम के लिए भेजा जाता है उस काम को पूरा करता है। इसलिए इस वचन को अपने परिवार के लिए, अपने लिए आज से कहना शुरू करें। इस पूरे अप्रैल में आपको ये करना है, रोज सुबह रोज शाम हमारे साथ में प्रार्थनाओं में शामिल हो। समय निकाले, बिना समय निकाले नहीं हो पाएगा। यीशु मसीह भी अपने लिए प्रार्थना करने के लिए समय निकालते थे। यीशु मसीह से बिजी तो मैं सोचता हूं कि आप नहीं होंगे, बहुत अधिक बिजी थे यीशु मसीह, क्योंकि उन्होंने प्रभु के काम को आगे बढ़ाना था और समय बहुत कम था, इसलिए वो 24 घंटे बिजी थे। लेकिन रात रात प्रभु की सेवकाई चलती थी, लेकिन उसके बावजूद प्रभु ने अलग से एक समय निकालते थे जब वो प्रभु के साथ में समय को व्यतीत करते, जब वो प्रभु के वचनों पर ध्यान करते, जब वो उससे प्रार्थना करते, उसकी इच्छा को अपने जीवन में पूरी होने के लिए प्रार्थना करते। तो कहने का मतलब है कि आप भी समय निकालें, रोज सुबह रोज शाम
हमारे साथ में समय निकालें, हमारे साथ में प्रार्थना करें, वचन को सुने और प्रार्थना करें। और इस वचन को जो मैंने आपको बताया है, इस पर आपको जरूर से ध्यान करना है। और निश्चय मेरा विश्वास है और मैं इस बात को कहता हूं कि आप गवाही दोगे, आप गवाहियों को भेजोगे कि परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा आपके जीवन में काम किया है। इस अप्रैल महीने में ये वचन आपके जीवन में कार्यरत होगा, ये वचन आपके जीवन में सामर्थ्य रूप से कार्य करेगा। इसलिए इस वचन को लिख लीजिए, इसलिए इस वचन पर ध्यान करना शुरू कर दीजिए। जहां कहीं भी आप जा रहे हैं, जो भी काम आप कर रहे हैं, बस आपके मुंह में, आपके मन में, आपके विचारों में ये वचन होना चाहिए कि मेरा परमेश्वर अपने महिमामय धन से मेरी हर घटी को पूरा करेगा, जीवन के हर एक क्षेत्र की घटी को पूरा करेगा, मेरे परिवार की घटी को पूरा करेगा। और इस वचन के लिए कहें, प्रभु तेरा धन्यवाद, तो ऐसा कर रहा है, मेरी घटी को पूरा कर रहा है, प्रभु तेरा धन्यवाद हो। तो अपने महिमामय धन से मेरी घटी को पूरा कर रहा है, तेरा धन्यवाद हो। बस ये आपको करना है, ये आपको सुबह शाम करना है। लगातार इस पर ध्यान करते रहिए, लगातार धन्यवाद करते रहिए, हर सुबह हर शाम दिन भर इस काम को करिए। मेरा विश्वास है ये वचन आपके जीवन में पूरा होगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। सबों को जय मसीह की। मैं श्रीमती किरण किरकेट्टा छत्तीसगढ़ रायगढ़ जिला से बोल रही हूँ। कुछ महीनों पहले मैंने फ़ोन की थी प्रेयर सेंटर में कि मुझे बेटे के आशीष के लिए प्रार्थना कर दीजिए, और उन्होंने प्रार्थना कर दिए और मैंने रिसीव किया, और कुछ ही महीने में मैं कंसीव की और अभी मेरा 6वां महीना हो रहा है। और दूसरी गवाही ये है कि मुझ में थायराइड हो गया था, और कुछ दिन मैं प्रेयर सेंटर में फ़ोन करके प्रार्थना करवाई और मैं अपनी समस्या बताई। एक बहन ने प्रार्थना कर दी और मैंने रिसीव किया, और मैं दोबारा टेस्ट करवाई, थायराइड की रिपोर्ट नॉर्मल आई। मैं पिता परमेश्वर को सारे हृदय से धन्यवाद देती हूँ। साथ ही साथ मैं अमृता सिस्टर, पीके ब्रदर, उनके टीम को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर उनकी टीम को हमेशा हमेशा के लिए आगे बढ़ाए और ऐसे ही दूसरे लोगों के लिए भी प्रार्थना करते रहे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर सी सुबह में आप सबका स्वागत करते हैं। सच में ये अद्भुत दिन है और अद्भुत महीना है जिसमें कि परमेश्वर अपने लोगों के जीवन में अद्भुत कार्य करने जा रहा है, और आप और मैं वो लोग हैं जिनके जीवनों में परमेश्वर इस महीने अद्भुत कार्यों को करेगा। यदि आप तैयार हैं तो आज परमेश्वर के वचन को जब आपने सुना है तो उस वचन को आज आप थाम ले, क्योंकि ये वचन इस पूरे महीने आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके परिवार के एक एक सदस्य के जीवन में पूरा होगा, और बहुत सारी गवाहियां इस वचन पर आधारित आपके जीवन से निकल कर आएंगी। सो परमेश्वर आपको बहुत तायत से आशीष दे। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना करें। आज के इस सुंदर नए महीने में परमेश्वर को हम अपने जीवनों से महिमा दें। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, हमारे जीवनों में प्रभुता करने वाले प्रभु यीशु मसीह, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, हृदय से आपको महिमा देते हैं प्रभु। आपकी आदर स्तुति महिमा करते परमेश्वर। हम घटे और तू बढ़े प्रभु, तेरा राज्य बढ़े, तेरा कार्य बढ़े प्रभु जी, और होने दे पिता कि तेरा परिवर्तन परमेश्वर पिता हम में से प्रत्येक जन के जीवन में आए प्रभु। हम सबको शुद्ध मन दे प्रभु जी, शुद्ध विचार दे परमेश्वर पिता, और होने दे पिता कि पवित्र आत्मा आज के पूरे दिन भर में और इस पूरे महीने परमेश्वर आप हम सब की अगुवाई करे परमेश्वर पिता। आज जितने भी लोग प्रभु इस सुबह के समय परमेश्वर आपके सम्मुख बैठे खुदावन, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु तूने रात भर संभाला प्रभु जी, बीते महीने संभाला खुदावन, और ये नया महीना मेरे परमेश्वर पिता तूने प्रभु हम में से प्रत्येक जन के जीवन में जोड़ा है प्रभु जी। आज हम जीवित हैं, आज हम आपके साथ संगति कर पा रहे हैं। मैं इस बात के लिए धन्यवादी हूँ, इस फेलोशिप के लिए, इस सुंदर प्रार्थना और वचन के लिए परमेश्वर पिता जो हर दिन परमेश्वर प्रभु आपकी नजदीकी में हमें बढ़ाता है खुदावन। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु इस महीने के लिए प्रभु, तेरी नई सामर्थ को परमेश्वर पिता मैं आपकी प्रजा के लिए, आपके चुने हुए लोगों के लिए, हम सब के लिए नई सामर्थ को मांगती हूँ प्रभु। आपकी भलाइयों को मांगती हूँ पिता, आपकी विश्वास योग्यता को मांगती हूँ पिता। होने दे पिता
पिता कि ये पूरा महीना परमेश्वर पिता आपके लोग प्रभु आपके अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देखने पाए प्रभु जी। खुदावन मैं आज घोषणा करती हूँ पिता कि ये महीना इनके जीवन में सफलता को लेकर आए पिता, ये महीना इनके जीवन में प्रभु आशीषों को लेकर आए पिता परमेश्वर। इस महीने परमेश्वर इनके सारे रुके हुए काम प्रभु बनने पाए पिता। इस महीने परमेश्वर पिता बड़े बड़े आश्चर्य कर्म प्रभु इनके जीवन में होने पाए खुदावन। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, क्योंकि प्रभु तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है पिता, तेरे लिए सब कुछ पॉसिबल है। और आज जितने भी लोग परमेश्वर इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, मैं उनके जीवनों में प्रभु तेरी आशीषों की घोषणा करती हूँ, तेरी चंगाई की घोषणा करती हूँ, सफलता की घोषणा करती हूँ पिता। यदि प्रभु वो अपने जीवन में घटी कमियों से होकर गुजर रहे हैं तो प्रभु आज हर प्रकार की घटी कमियां इनके जीवनों से चली जाए यीशु के नाम से। प्रभु मैं विशेषकर आदर करती हूँ आज की सुबह के समय इस नए महीने में नए वचन के साथ में खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ आपके लोगों ने इस वचन को सुना, और मैं प्रार्थना करती हूँ जब ये वचन इनके हृदय रूपी भूमि पर बोया गया है खुदावन तो ये फलवंत हो पिता, और ये जान सके पिता कि इस वचन के पीछे जो गहराई है खुदावन ये गवाहियों के रूप में प्रभु इनके जीवन से निकल कर आई मेरे खुदावन। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि आज पिता तेरे लोग पिता परमेश्वर इस बात के लिए विश्वास करें, इस बात पर मेडिटेट करें खुदावन, इस वचन को इस पूरे महीने का आधार बना सके पिता। इस पूरे महीने एक एक दिन एक एक क्षण और एक एक पल में परमेश्वर पिता इस वचन को ये अपने जीवन में मेडिटेट कर सके फादर लॉर्ड। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु इस वचन पर मेडिटेट करने की पवित्र आत्मा इन्हें शक्ति और सामर्थ्य दे पिता, ताकि परमेश्वर जीवन के जिस भी क्षेत्र में प्रभु इनके घटी कमियां हैं खुदावन यीशु के नाम से इस वचन के द्वारा वो सारी घटी कमियां इसी वक्त इनके जीवन से इनके परिवार से निकल कर चली जाए। जीवन के जिस भी क्षेत्र में मेरे खुदावन, चाहे वो परिवार में है खुदावन, चाहे पिता परमेश्वर फाइनेंस को लेकर है प्रभु या फिर संतान को लेकर है प्रभु, जिस भी बात की कमी और घटी प्रभु इन भाई बहनों के इनके घर में प्रभु यीशु मसीह इनके जीवन में जो घटी कमी है इस वचन के अनुसार प्रभु तूने सारी घटी कमियों को पूरा कर दिया है खुदावन। प्रभु मैं आपको प्रेज करती हूँ, वी प्रेज योर नेम लॉर्ड जीसस। हम मिलकर परमेश्वर को सराहें क्योंकि इस पूरे महीने परमेश्वर आपके जीवन में हर एक घटी कमी को, हर प्रकार की कमी को दूर करने जा रहा है। आप रिसीव करें इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर प्रभु इन भाई बहनों के परिवारों में सारी घटी कमियां इसी वक्त जा रही हैं, हर एक कमी इनके जीवन से जा रही है, इनके परिवार से इनके रिलेशनशिप से हर एक घटी कमी जा रही है यीशु नासरी के नाम से। खुदावन जो आज कर्जे में है वो कर्ज मुक्त हो रहे हैं यीशु नासरी के नाम से, जिनके ऊपर बहुत ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो मुक्त हो रहे हैं यीशु नासरी के नाम से, इनके फाइनेंस के सोर्सेस खुल रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। हर एक बंद दरवाजे इस महीने आपके जीवन में खुलने जा रहे हैं, हर एक रुकावटें आपके मार्ग से दूर होने जा रही हैं। आपके जीवन में परमेश्वर इस महीने में बड़ा अद्भुत कार्य करने जा रहा है। आपकी सोच समझ और कल्पनाओं से परे इस अप्रैल महीने में आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके बच्चों के जीवन में परमेश्वर अद्भुत करने जा रहा है। धन्यवाद करते प्रभु जो एडिक्शन में है, बुरी लतों में है, गलत ट्रैप में फंसे हुए हैं, गलत संगति में, वे विचार में प्रभु, रॉन्ग रिलेशनशिप में प्रभु, जो कुछ अंधकार में इनके जीवन में है खुदावन इस बात से प्रभु इसी वक्त तू इन नौजवानों को, हाँ उन भाई बहनों को पिता जिनका जीवन अंधकार में है खुदावन आप इस समय उन्हें फ्री कर रहे हैं इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर नया थॉट्स प्रभु, नया विजन परमेश्वर, नई बातें परमेश्वर इस महीने में आप इनके जीवन में कर रहे हैं पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ खुदावन। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता यदि इनके मन में, इनके जीवन में शांति की कमी है तो प्रभु शांति आप इनके जीवन में दे प्रभु जी। यदि प्रभु चैन की कमी है तो प्रभु अपनी चैन और तसल्ली इनके जीवन में दे प्रभु। खुदावन जो कुछ भी इन्हें लगता है इनके जीवन में अब कमी है
मैं प्रार्थना करती हूँ, इस वचन को इनके लिए प्रोक्लेम करती हूँ, इस वचन की मैं आज घोषणा करती हूँ। छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग, नौजवान, हर एक भाई बहन जो आज की सुंदर सुबह में इस वचन को सुन रहे हैं, प्रभु यीशु के नाम से आज से और इस पूरे महीने परमेश्वर इस वचन को आपके जीवन में पूरा करने जा रहा है। आप रिसीव करें इन द नेम ऑफ जीसस। यदि आपको लगता है कि आप शारीरिक रूप से दुर्बल हैं, तो इसी वक्त जो बीमारी, जो तकलीफ, जो घाव, जो चोट आपके शरीर में है, इसी वक्त आपके शरीर से वो बीमारियां जा रही हैं। आपके इंटरनल ऑर्गन से हर एक रोग जा रहा है। हर एक बीमारी, दुर्बलता, घाव, चोट आपके शरीर को छोड़कर जा रही है। आपकी हड्डियां इस समय चंगी हो रही हैं, मांसपेशियां इस समय रिकवर हो रही हैं। हर एक गंभीर रोग जो काफी लंबे समय से आपके शरीर में है, इसी वक्त वो आपके शरीर से जा रहा है। आपकी आंखें इस समय चंगी हो रही हैं। अपने आंखों पर आप हाथ रखें। यीशु के नाम से नया विजन परमेश्वर पिता, नई दृष्टि परमेश्वर आप इन्हें दे खुदावन। इनके प्रभु देखना साफ साफ हो पिता। इनका बहरापन यीशु के नाम से चला जाए प्रभु। यीशु के नाम से गूंगापन चला जाए। हर एक हेयर फॉल की प्रॉब्लम्स चली जाए प्रभु। इन्फेक्शन, ट्यूमर, कैंसर, पैरालाइज इनके शरीर से चले जाओ। मैं कमांड करती हूं, क्योंकि प्रभु तू चंगा करने वाला परमेश्वर है और अपने लोगों को प्रभु तू चंगा करता है। मैं धन्यवाद करती हूँ जिन्हें माइग्रेन है प्रभु, सर्वाइकल है प्रभु यीशु मसीह खुदावन प्रभु, जिनको पिता गर्दन की हड्डी में प्रॉब्लम रहता है, या फिर परमेश्वर पिता उनके घुटनों में प्रॉब्लम है, गुप्त रोग है, या फिर कहीं अंगों में परमेश्वर पिता घाव बने हैं प्रभु, एलर्जी है, हार्मोन्स डिसबैलेंस है प्रभु, इस समय आपके शरीरों को चंगा कर रहा है। हर एक कमी आपके शरीर से जा रही है। यदि आपका बार बार मिसकैरेज हो रहा है या फिर आपकी कोई संतान नहीं हो पा रही है, परमेश्वर इस कमी को आपके शरीर से दूर कर रहा है। रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक मिसकैरेज होने वाली प्रॉब्लम इसी वक्त इनके शरीर से चली जाए। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। सर से लेकर पैरों तक प्रभु तूने चंगा किया प्रभु। इनकी हाथों को चंगा किया प्रभु जी। इनके चेस्ट पेन को तूने दूर किया प्रभु जी। इस समय हार्ट का ब्लॉकेज इस समय खुल रहा है, नसों के ब्लॉकेज इस समय खुल रहे हैं यीशु के नाम से। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी, आपने छुआ और चंगा किया। जिनके ओवरी में प्रॉब्लम है, यूरिन इन्फेक्शन है, हर प्रकार का जो रोग है इसी वक्त आपके शरीर से जा रहा है। धन्यवाद करते प्रभु, तेरे कोड़े खाने से ये भाई बहन चंगे हो गए खुदावन। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, गंभीर से गंभीर रोग, चाहे रिपोर्ट्स में परमेश्वर पिता बहुत सी गंभीर बीमारियां, परंतु हम जानते हैं खुदावन प्रभु कि आपके लिए कुछ असंभव नहीं है। हर एक रोग प्रभु आपके लोगों के शरीर से जा रहा है। आप अपने लोगों को दैव्य स्वास्थ्य में चलाएं खुदा। इस पूरे महीने पिता हर एक जन प्रभु अपने स्वास्थ्य में प्रभु तेरी बड़ी भलाई को देख सके खुदावन। धन्यवाद प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले भाई बहनों को प्रभु इस समय प्रभु आप सफलता दें प्रभु। बोर्ड एग्जाम देने वाले बच्चों के जीवन में परमेश्वर अद्भुत रिजल्ट होने पाए परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु, जो स्टडी कर रहे हैं, मेंटली वीक है, मेंटली डिप्रेस है, यीशु के नाम से मेंटली डिप्रेशन, मेंटली जो वीक है इसी वक्त वो मेंटली परमेश्वर आपको हील कर रहा है। रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस। जिनके शरीर में सफेद दाग है, परमेश्वर आपको चंगा कर रहा है। HIV एड्स की बीमारी, परमेश्वर आपको चंगा कर रहा है। हालेलुया, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु, मैं दुआ करती हूँ पिता, जो बहुत ज्यादा परेशान है अपने जमीन और घर को लेकर, इस महीने परमेश्वर आपके इस कार्य को बनाने जा रहा है। आप रिसीव करें इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु। धन्यवाद इनके परिवार के लोग जहां कहीं भी हैं खुदावन, जो घर से कहीं चले गए खुदावन, जिसके लिए ये बहुत ज्यादा चिंतित हैं खुदावन, आप उन्हें वापस लौटा ले आइए। वो जहां कहीं भी वो लोग हैं वो अपने घर सुरक्षित वापस आने पाए पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु। यदि इन्होंने किसी को भी प्रभु अपने जीवन में खोया है, मैं दुआ करती खुदावन कि आप उस कमी को प्रभु दूर करे खुदा, और ये तेरी उपस्थिति में चले और सिद्ध होते जाए परमेश्वर पिता। थैंक यू फादर लॉर्ड। धन्यवाद करते आज आपका आनंद, आपकी शांति, बढ़ोतरी, बहाली, छुटकारा इनके जीवनों में आए। यदि बहुत से लोग प्रभु दुष्ट के जाल में फंसे प्रभु, यीशु के नाम से वो दुष्ट आत्मा या दुष्ट के हर एक हथियारों को यीशु के नाम से मैं रद्द करती हूँ। दुष्ट आत्मा को कमांड करती हूँ, इनके जीवन से जाओ यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद पिता, धन्यवाद, आपने छुटकारा दिया प्रभु। बहुत से भाई और बहन, बहुत से नेगेटिव विचार उनके मन में चल रहे हैं अपने परिवार को लेकर।
अपने हस्बैंड को लेकर, अपनी वाइफ को लेकर, अपने बच्चों को लेकर इसी वक्त परमेश्वर आपके इन विचारों से आपको छुटकारा दे रहा है यीशु के नाम से। नेगेटिव थॉट्स गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जाओ इसी वक्त इन्हें छोड़कर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने इस समय लोगों को छुआ प्रभु और चंगा किया प्रभु, छुटकारा दिया प्रभु, शांति दिया प्रभु, आनंद दिया प्रभु, और विशेषकर प्रभु आज के इस सुंदर सुबह में, इस सुंदर महीने में प्रभु सुंदर वचन के साथ प्रभु तूने ब्लेस किया है। तेरे लोगों ने आज ग्रहण किया खुदावन, जो ये ग्रहण कर रहे खुदा उसकी बड़ी बरकत कोई अपने जीवन में देख सके फादर। धन्यवाद। आज जितने भी भाई बहनों का जन्मदिन है मैं प्रार्थना करती हूँ दीर्घ आयु उन्हें दे पिता, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे प्रभु, अपने गिफ्ट अपने टैलेंट से प्रभु इन भाई बहनों को और बच्चों को भरे प्यारे प्रभु। और विशेषकर खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु उनके चेहरे पर प्रभु तू अपने तेज को चमका खुदावन, और तेरी भलाई तेरी विश्वास योग्यता इस पूरे साल प्रभु तेरे लोग देख सके पिता। प्रार्थना है परमेश्वर पिता, होने दे प्रभु आपके वचन के द्वारा कि आपने कहा मैं तुझे बढ़ाऊंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तेरे नाम को महान करूंगा और तू दूसरों के लिए आशीष का मूल ठहरेगा। सच में प्रभु इस वचन के अनुसार प्रभु जितने भी भाई बहनों का जन्मदिन है खुदा इस वचन के द्वारा उन्हें आशीष देते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु पिता। जितने भाई बहनों का मैरिज होने जा रहा है प्रभु, कोई भी इंतजाम यदि रह गया है प्रभु, तो आज आपके वचन के अनुसार वो बातें इनके जीवन में पूरी हो गई हैं। बेस्ट लाइफ पार्टनर आपने इन्हें दे दिया खुदावन प्रभु। इनके जो मैरिज होने जा रहा है उसमें आप उपस्थित है प्रभु, तभी कोई भी घटी कमी इनके लिए नहीं है पिता। हर एक रिक्वेस्ट प्रभु जो आज इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम और आज यूट्यूब कमेंट के माध्यम से प्रार्थना विनतियां भेजी गई हैं, उन सब भाई बहनों को प्रभु हम स्मरण करते हैं इस समय प्रभु। आपके सम्मुख एक एक विनती को रखते हैं और धन्यवाद करते हैं कि आपने प्रार्थना सुना और उन भाई बहनों के जीवन में कार्य किया। वो जहां कहीं भी है वहां तूने आशीष दी है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ। सारी बातों में आदर महिमा जलाल आपको देते हैं खुदा। जितनों ने आपके राज्य में बोने के लिए प्रभु जी पिता अपने आप को तैयार किया है, हर्ष और आनंद के साथ में आपके राज्य में बोया है, मल्टीप्लाई करे 100 गुना, 30 गुना और 60 गुना। प्यारे पिता आपके लोगों को रिटर्न करे प्रभु, क्योंकि आप अपने लोगों को पिता हमेशा बढ़ोतरी देते हैं। धन्यवाद करते हैं। सारी बातों में धन्यवाद देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।